आज आप लोगों को संविधान के बारे में बताया जाएगा। आइए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा जाए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की परिभाषा जानी जाती है। जहाँ तक संविधान की परिभाषा की बात है या मीनिंग की बात है या कह सकते हैं डिफिनीशन की बात है, भारत के संविधान में संविधान को परिभाषित नहीं किया गया। अर्थात जब किसी चीज़ की परिभाषा न दी जाए तो उसकी परिभाषा बनाई जाती है। अब ये समस्या आई कि विद्वानों ने संविधान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तमाम विद्वान अपनी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संविधान वह है जिसके तहत किसी देश का शासन रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है, चलाया जाता है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि संविधान वह है जो सरकार की शक्तियों को लिमिट में रखता है, अर्थात सीमित करता है। अर्थात कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो संविधान इनको अपनी सीमा में रखता है, अर्थात इनको संविधान के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों का ये वायलेशन न करें, संविधान इस बात को बताता है। कई विद्वान ये भी कहते हैं कि संविधान किसी देश का पवित्रतम दस्तावेज होता है, होली डॉक्यूमेंट होता है, जिसके तहत उस देश को चलाया जाता है। ये भी सही है। तो भारत का संविधान भी वह पवित्रतम दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत के शासन को या पूरे भारत को गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। संविधान में वे प्रिंसिपल यानी कि संविधान में वे प्रिंसिपल और पॉलिसी दिया रहता है जिसके तहत किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा की बात है, संविधान किसी देश के सिद्धांतों और नीतियों का संग्रह होता है। अर्थात संविधान में वे बातें, वे सिद्धांत या वे पॉलिसियाँ समाहित रहती हैं जिन सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का शासन संचालित किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान प्रिंसिपल है, अर्थात सिद्धांत है। अब आइए संविधान के बाद देखा जाए पॉलिटी का मतलब क्या हुआ। देखिए, लॉ वाले ये कहते हैं, जो लॉ पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और आपका जीएस वाले लड़के ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन न पढ़कर पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो दोनों में अंतर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए, जो राज्य व्यवस्था होती है वह कंडक्ट होता है, अर्थात आचरण होता है, या संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन का कंडक्ट है या आचरण है या व्यवहारिक रूप है। इसका मतलब एक उदाहरण द्वारा आपको बताया जाए। एक उदाहरण हम लेते हैं आपका आर्टिकल 123 का। इसी में देखिए,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यानी कि 123 ये प्रावधान करता है कि जब संसद का सेशन न हो, जब संसद का सत्र न हो, उस कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 के तहत कि वे ऑर्डिनेंस जारी कर सकें जब पार्लियामेंट सेशन में न हो। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत आपका ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, यानी कि उस सिद्धांत को कंडक्ट में अर्थात व्यवहार में अप्लाई कर दिया, वैसे ही वह पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का विषय हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि संविधान और पॉलिटी में क्या अंतर है, तो आपका जवाब रहेगा संविधान प्रिंसिपल है तो पॉलिटी उसका कंडक्ट है अर्थात व्यवहारिक रूप है। आइए आगे देखा जाए प्रशासनिक विधि अर्थात एडी लॉ अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या कार्य है। बिहार में एडी लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना भी है आपको। अब आइए संविधान प्रिंसिपल या सिद्धांत है, जबकि पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कंडक्ट है या उसका व्यवहारिक रूप है, जबकि प्रशासनिक विधि इस बात को चेक करती है, इस बात का निर्धारण करती है कि क्या राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के तहत जो ऑर्डिनेंस जारी किया है वह वैलिड है कि इनवैलिड, यानी कि वैध है या अवैध। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक विधि इस बात की जांच करती है कि संविधान के तहत जो शक्तियां किसी प्राधिकारी को दी गई हैं, यदि वह प्राधिकारी या अथॉरिटी उन शक्तियों का प्रयोग किया है तो क्या वे शक्तियां संविधान सम्मत हैं, अर्थात क्या वो प्राधिकारी अपनी सीमा में रहकर उन शक्तियों का प्रयोग किया है कि सीमा से बाहर चला गया है। अर्थात प्रशासनिक विधि इस बात की जांच करती है कि भारत के राष्ट्रपति ने जो कंडक्ट दिखाया है क्या वह कंडक्ट संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुकूल है कि विपरीत है। अर्थात किसी कानून की वैधता की जांच करने का कार्य ही एडी लॉ करती है। अब आइए संविधान के प्रकार देखा जाए। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो संविधान दो प्रकार का दिखाई देता है। पहला आपका रिटेन अर्थात लिखित और दूसरा अलिखित। विश्व में केवल एक देश इंग्लैंड है जिसका संविधान अलिखित है, यानी कि विश्व का केवल एक देश इंग्लैंड है जिसका संविधान अलिखित है और सभी देशों का संविधान लिखित है। अब ये समस्या आती है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसने निर्मित किया या विश्व में सबसे पहले संविधान की रचना किसने की लिखित में, तो वह आप मारेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान की सर्वप्रथम लिखित रूप में रचना की। और अमेरिका की संविधान की विशेषता ये है कि अमेरिकी संविधान में मूल रूप से
यानी कि जब अमेरिका का संविधान बनाया गया उस समय मूल रूप से अमेरिका के संविधान में मात्र और मात्र यानी कि ओनली 7 आर्टिकल थे, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान था। आज भी विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही संविधान है। बाद में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं इसमें, लेकिन मूल रूप से 7 आर्टिकल ही अमेरिका के संविधान में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका में यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अर्थात संघ का संविधान अलग और राज्यों का अपना अपना संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ और राज्य के दोनों के लिए संविधान एक है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में संविधान है। वो बताया जाएगा आपको आगे। अब आइए, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य कानूनों में सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संविधान में आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, अन्य कानूनों में सेक्शन या धारा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानना है कि आर्टिकल की परिभाषा या अनुच्छेद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लास 3 में दी गई है, जबकि सेक्शन या धारा की परिभाषा इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता अर्थात ताजे-रते हिंद के सेक्शन 50 में दी गई। सामान्यतः अनुच्छेद और सेक्शन में कोई अंतर नहीं है। दोनों का कार्य एक ही है कि प्रावधानों को अलग किया जाए, अर्थात प्रावधानों को या विषयों को अलग अलग दर्शाने के लिए एक ये क्रम संख्या है, सीरियल नंबर है। लेकिन ये माना जाता है कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक है, अर्थात अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक होता है, जबकि धारा अधीनस्थता की, यानी कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक होता है, धारा अधीनस्थता की। जो कानून किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है उसे उसमें सामान्यतः आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, और जो कानून किसी देश का सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ कानून होते हैं उसमें सेक्शन का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, अर्थात अनुच्छेद का प्रयोग उन कानूनों में किया जाता है जो किसी देश का एपेक्स लॉ होता है, अर्थात सबसे बड़ा कानून होता है, जबकि सेक्शन का प्रयोग अन्य सबऑर्डिनेट कह सकते हैं कि कानूनों में किया जाता है। इसके बाद आपको 2-3 बातें और जाननी है, सामान्य बातें। वह बातें ये हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ, भारत का संविधान का नाम क्या है। तो भारत के संविधान का अब हम निर्माण देखेंगे, कब निर्माण हुआ इसका नाम देखा जाएगा, और प्रवर्तन तिथि देखी जाएगी। यानी कि यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए, जहाँ निर्माण देखा जाएगा, फिर आपका नेम या नाम देखा जाएगा, और फिर आपका प्रवर्तन तिथि देखी जाएगी।
देखिए, संविधान का निर्माण किस तारीख को हुआ या भारत का संविधान किस तारीख को बनकर तैयार हो गया, इसका उल्लेख आपका भारतीय संविधान के प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान का निर्माण आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ। ये भी पूछा जाता है, स्रोत अगर पूछे तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल बताएंगे। दूसरा, नाम देखा जाए, नाम आपका देखा जाए, जहाँ तक नाम की बात है समाज में भी आपका देखेंगे तो व्यक्तियों के 2 नाम होते हैं और आप देख भी सकते हैं सामान्यतः व्यक्तियों के 2 नाम होते हैं, एक विस्तृत नाम और एक शॉर्टकट नाम यानी कि संक्षिप्त नाम। जहाँ तक नाम की बात है, भारतीय संविधान का शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम या शॉर्ट टाइटल। इस बार यूपी जे में ये क्वेश्चन बना था कि भारत के संविधान का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 393 में। ये स्पष्ट बताया गया है कि इस संविधान का शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। अब यहाँ इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट टाइटल तो आप बता दिए, लॉन्ग टाइटल या विस्तृत नाम बताइए। तो विस्तृत नाम प्राचीन काल में दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये प्रथा समाप्त कर दी गई है। अगर इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन बने कि विस्तृत नाम कौन होता है, किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि जो किसी कानून का प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका होती है वहीं उस कानून का विस्तृत नाम होता है। अर्थात कानून की उद्देशिका को ही उस कानून का विस्तृत नाम कहा जाता है। जैसे बुरा न मानिए, जैसे आपका कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी हैं, उनका विस्तृत नाम राहुल गांधी जी है, लेकिन आपका संक्षिप्त नाम पप्पू है। तो भाई बुरा ना मानिए, ये उदाहरण बताया जा रहा है आपको। आइए, जब कानून बन जाता है तो उसको प्रवर्तित कराया जाता है, यानी कि भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ, इस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 394 में किया गया है। अनुच्छेद 394 ये स्पष्ट बताता है कि भारत का संविधान 2 पार्ट में लागू हुआ, 2 भागों में लागू हुआ। कुल 16 अनुच्छेद आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, यानी कि 16 अनुच्छेद जिनकी तत्काल लागू करने की आवश्यकता थी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, लेकिन हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका इसी बार BHU LLM के प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कितने पार्टों में लागू किया गया, कितने भागों में लागू किया गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपका 2 पार्ट में लागू किया गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से पूछे
तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अर्ध रूप से पूछे तो 26 नवंबर 1949। अर्थात भारत का संविधान 2 पार्टों में लागू हुआ। इस बात का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में किया गया।